मामला जुड़ा है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक भाषण से। महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में सावरकर को लेकर मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि यह चिट्ठी सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डरकर माफी भी मांगी थी। गांधी नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। उनका ये बयान कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में कल जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को कहा कि आप एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, फिर ऐसी बयानबाजी क्यों? क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी पत्रों में आपका वफादार सेवक लिखा था? क्या आपको पता है कि आपकी दादी ने भी वीर सावरकर को पत्र भेजा था? कोर्ट ने कहा, इस बार सावरकर है, अगली बार कोई महात्मा गांधी को अंग्रेजों का नौकर कहेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में अस्थायी राहत देते हुए निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर स्टे लगा दिया है, लेकिन ये स्पष्ट जरूर कर दिया है कि यदि भविष्य में किसी स्वतंत्रता सेनानी पर ऐसी बयानबाजी की गई तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा और सख्त कार्रवाई करेगा। यहाँ एक बात को समझना है कि आजादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों की वैचारिक विविधता भारत की ताकत रही है। महात्मा गांधी के अहिंसावादी आंदोलन से लेकर सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी दृष्टिकोण, भगत सिंह की समाजवादी सोच से लेकर सावरकर की हिंदुत्ववादी दृष्टि, सबका एक ही उद्देश्य था, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। आज की राजनीतिक पार्टियां अक्सर इन ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को अपने अपने एजेंडे के हिसाब से प्रस्तुत करती हैं। किसी एक नेता को महिमा मंडित करना और दूसरे को खलनायक की तरफ पेश करना, यह न केवल इतिहास की गलत व्याख्या है, बल्कि यह उस आत्म बलिदान की भावना का अपमान है जिसने हमें आजादी दिलाई। आज की राजनीति में वोट बैंक और छवि निर्माण इतना जरूरी हो गया है कि नेता इतिहास को भी एक टूल बना लेते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी कभी देश के लिए लड़े थे, आज उन्हें पार्टियों के लिए लड़ाया जा रहा है। इसका असर ये होता है कि आज का युवा कंफ्यूज हो जाता है, वो नहीं समझ पाता कि असली सच्चाई क्या है। भगत सिंह क्रांतिकारी थे या आतंकवादी? सावरकर वीर थे या माफीनामा लिखने वाले? गांधी अहिंसा के पुजारी थे या मुसलमानों के पक्षधर? नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे या केवल एक खानदान के प्रतीक? ये सारे सवाल राजनीति से धुंधले हो गए हैं, जबकि सही तरीका ये है कि इतिहास को उसके पूरे संदर्भ में समझें, विचारधारा पर बहस करें, व्यक्ति पर नहीं। हर नायक के योगदान को उसकी जगह समझे, तुलना करके नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो न सिर्फ हम अपने इतिहास से न्याय करेंगे, बल्कि अगली पीढ़ी को गर्व करने लायक सच भी दे पाएंगे, क्योंकि इतिहास के नायकों को राजनीतिक चश्मे से देखकर हम नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ तक सावरकर की आलोचना का सवाल है, आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसे तथ्यों या सम्मानजनक भाषा की मर्यादा में रहकर ही किया जाना चाहिए। राहुल गांधी हो या कोई और नेता, अगर वो ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की निंदा करते हैं तो उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस संदर्भ में बोल रहे हैं, विचारधारा की आलोचना कर रहे हैं या व्यक्ति की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक असहमति इतिहास के अपमान में नहीं बदलनी चाहिए। सावरकर ने जेल में जो सहा वह भी इतिहास का हिस्सा है। भगत सिंह ने जो लिखा और लड़ा वह भी। इन दोनों में तुलना करना या एक को गिराकर दूसरे को ऊंचा दिखाना, यह सोच का दिवालियापन है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।